प्रिय छात्रों नमस्कार। दशांश सिरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो विषय वस्तु है वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइलोएल्केन्स। फॉर्मेशन ऑफ हाइलोएल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो फ्रॉम एल्केन यानी एल्केनों से। सबसे पहला जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। एल्केनों से फ्रॉम एल्केन। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं एल्केन क्लोरीन से मुक्त मूलक अपक्रिया कर हाइलोएल्केन बनाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं हाइलोएल्केन बनाने की प्रक्रिया में क्लोरीन का मुक्त मूलक कार्य करता है। इट मीन हमारी जो अपक्रिया है, जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल रिएक्शन है होने के कारण ये कभी भी शुद्ध रूप से हाइलोएल्केन का निर्माण नहीं कर पाता। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। हाइलोएल्केन सबसे पहले हम मेथेन से रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन की। मेथेन जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है CH4 प्लस Cl2, सनलाइट की प्रेजेंट में ये रिएक्शन होता है एट द प्रेजेंस ऑफ H²। ये देता है आपको यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन कम होगा, उसके साथ में एक Cl इसके साथ जाके जुड़ेगा और ये बनाएगा मोनोक्लोरोमीथेन CH3Cl और साथ में HCl गैस निकालेगा। यह अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब तक हाइड्रोजन यहां से विस्थापित नहीं हो जाता तब तक ये रिएक्शन लगातार चलता रहता है। CH3Cl फिर से Cl2 से क्रिया कर लेगा एट द प्रेजेंस ऑफ H² और ये बनाएगा। फिर से क्या होगा, CH3 से CH3 का एक H फिर से डिस्प्लेस होगा, उसकी जगह पे Cl प्लेस ग्रहण कर लेगा और इस तरह से बनाएगा CH2Cl2 और प्लस HCl। CH2Cl2 अर्थात डाइक्लोरोमीथेन फिर से रिएक्शन करेगा क्लोरीन से। CH2Cl2 प्लस Cl2 एट द प्रेजेंस ऑफ H² यानी डाइक्लोरोमीथेन पुनः क्लोरीन से मुक्त मूलक अपक्रिया करेगा यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा और फ्री रेडिकल रिएक्शन करने के बाद वह CHCl3 बनाएगा यानी ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस HCl देगा। अब यहां पर भी H प्रेजेंट होने के कारण ये फिर से रिएक्शन को कराएगा और यहां पर आएगा CHCl3 प्लस Cl2 एट द प्रेजेंस ऑफ H² और गिव्स आउट कराएगा ये CCl4 प्लस HCl। इस तरह से
ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करते हुए सबसे पहले बनाएगा मेथेन से क्लोरीन से क्रिया, मेथेन की क्लोरीन से क्रिया कराई जाएगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी सनलाइट की प्रेजेंट में, तो बनेगा मोनोक्लोरोमीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन। और फिर मोनोक्लोरोमीथेन क्लोरीन से क्रिया करेगा तो बनाएगा डाइक्लोरोमीथेन, और डाइक्लोरोमीथेन फिर से क्लोरीन से क्रिया करेगा और बनाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म फिर से क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है और बनाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी टेट्राक्लोरोमीथेन बनाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जैसा कि आपने देखा है कि ये सब मुक्त मूलक अपक्रिया होती हैं। इस तरह से हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो आपको लेना होगा एल्केन एथेन से, C2H6 से। और ये आपके लिए होमवर्क की तरह कार्य करना है आपको, यह आपके लिए होमवर्क है और इसके प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि यह मुक्त मूलक अपक्रिया है। अब मुक्त मूलक अपक्रिया के बारे में हम आपको समझाते हैं, तब तक आप लोग कोशिश कीजिए C2H6 किस प्रकार से रिएक्शन करता है, यानी मुक्त मूलक अपक्रिया करके और हाइलोएल्केन बनाता है। यह आपको अभी अपनी कॉपी पर लिखकर दिखाना है। मैं ये बोल रहा था कि एल्केन से कभी भी शुद्ध रूप से हाइलोएल्केन नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसका कारण है इसकी मुक्त मूलक अपक्रियाएं। मान लेते हैं CH4 लेते हैं, जो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 और यहाँ से CH3 टूटेगा और ये बनाएगा CH3 और प्लस H, और ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से Cl सिंगल बॉन्ड Cl भी, Cl सिंगल बॉन्ड और Cl सिंगल बॉन्ड, इस तरह से हाइड्रोजन को लेके अपने इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएगा। और इस स्थिति में अगर CH3Cl क्रिया करेगा, CH3Cl रिएक्ट टू ईच अदर, तो बना लेगा आपका CH3Cl और प्लस HCl। हो सकता है CH3 यहाँ पर इसके पास ये मुक्त मूलक है, दूसरे CH3 के साथ, दूसरे मुक्त मूलक के साथ मिल जाए तो उस समय ये परफॉर्म कर देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये इस प्रक्रिया में एथेन भी बन सकता है। इस तरह से हम हाइलोएल्केन को
एल्केनों से शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आइए अब हम लोग इस C2H6 के लिए हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया लेते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से एक H डिस्प्लेस करेगा और ये बनाएगा C2H5Cl प्लस इसके साथ लग जाएगा आपका HCl। अब C2H5HCl क्योंकि अभी यहाँ पर H प्रेजेंट है तो C2H5Cl फिर से मुक्त मूलक अपक्रिया करेगा सनलाइट की प्रेजेंट में और ये देगा आपको C2H4Cl2 यानी डाइक्लोरोएथेन बनाएगा और HCl को निकालेगा। अब डाइक्लोरोएथेन फिर से क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी सनलाइट की प्रेजेंट में फिर से रिएक्ट कर जाएगा और ये बनाएगा C2H4Cl2 plus Cl2 at the presence of sunlight, ये बनाएगा C2H3Cl3 plus HCl बनाएगा। C2H4Cl2 से रिएक्शन करेगा और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा C2H3Cl3 ट्राइक्लोरोइथेन बनाएगा और HCl गैस बाहर निकालेगा। अब C2H3Cl3 फिर से क्लोरीन से क्रिया करेगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है सब जगह, H न्यू यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा और यह बनाएगा C2H2Cl4 और प्लस HCl। इस तरह से ये टेट्राक्लोरोइथेन बनाएगा और टेट्राक्लोरोइथेन फिर से रिएक्शन करेगा C2H4 प्लस Cl2 फिर से रिएक्शन करेगा और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी सनलाइट में H न्यू के प्रेजेंट में और ये बनाएगा C2HCl5 प्लस HCl। C2HCl5 प्लस HCl बनाएगा जिसको बोलते हैं पेंटाक्लोरोएथेन और पेंटाक्लोरोएथेन फिर से C2HCl5 फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंट में और ये देगा आपको C2 और ये बनाएगा C2Cl6 प्लस HCl C2Cl6 प्लस HCl। और इस तरह से ये पूरी तरह से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर हेक्साक्लोरोएथेन बनाएगा जिसे हम आर्टिफिशियल कैम्फर भी कहते हैं, कृत्रिम कपूर भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब हम लोग जो अगली मेथड को देखेंगे वो मेथड है बाई एल्कीन के थ्रू बनाना है हम लोगों को। बाई एल्कीनों से बाई एल्कीन बनाएंगे हम लोग। एल्कीन दो प्रकार के पाए जाते हैं जिन्हें सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन के नाम से जानते हैं।
सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कैटेगराइज होता है सिमेट्रिकल एल्कीन में। लिख सकते हैं हम CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इट इज आल्सो a symmetrical alkene, and CH3 double bond CH3, it is counted as symmetrical alkene, यानी symmetric alkene है। अब asymmetric alkene के बारे में देखिए, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये असिमेट्रिक एल्कीन है, असम्मित एल्कीन है। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी असिमेट्रिकल एल्कीन, असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन की श्रेणी में आता है। तो हमने देखा एल्कीन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सम्मित एल्कीन और एक असम्मित एल्कीन। अब एल्कीनों से अगर हमें सम्मित एल्कीन है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे एल्कीन हाइड्रोजन हाइलाइड से रिएक्ट करता है और हाइलो एल्केन बनाता है, हाइलो एल्केन बनाता है। देखिए एल्कीनों से बाय एल्कीन सम्मित एल्कीन से बाय सिमेट्रिकल एल्कीन। सम्मित एल्कीन हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया कर हाइलो एल्केन देती है। सिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हाइलाइड to give CH3 single bond CH2 Cl। दूसरा तरीका है असम्मित एल्कीन से। जब कभी असम्मित एल्कीन हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया करता है तो इसकी क्रिया हमेशा दो नियमों पर आधारित होती है। सबसे पहला नियम है मार्कोनी कॉफ के नियम से। बाय मार्कोनिकॉफ रूल, बाय मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जब कोई असिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हाइलाइड प्लस HX कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंट में ये रिएक्शन होता है।
कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंट में रिएक्शन होता है। और ये यहाँ पर मार्कोनी का आपका नियम ये कहता है कि हमेशा हाइड्रोजन उसके साथ जाएगा जिस असमित कार्बन पर हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी, और हाइलाइट हमेशा उस तरफ जाएगा जिधर असमित कार्बन पर हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। इस तरह से ये हमेशा 2 डिग्री हाइलोएल्केन बनाता है, यानी सेकेंडरी हाइलोएल्केन बनाता है। सेकेंडरी हाइलोएल्केन यानी एल्किल हाइलाइड बनाता है। और ये बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड X और सिंगल बॉन्ड CH3, और ये 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड बनाता है। क्या बनाएगा? 2 डिग्री एल्काइल हाइलाइड बनाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा जो नियम कहता है वो कहता है बाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज आल्सो नोन एज ए खैरास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इट इज आल्सो नोन एज ए खैरास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। When asymmetric alkene react with hydrogen bromide in the presence of H2O2 or any type of hydrogen peroxide to give 1 degree alkyl halide, CH3 single bond CH double bond CH2 plus HBr at the presence of H2O2 hydrogen peroxide or benzoyl peroxide to give CH3 single bond CH2 single bond CH2 Br एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? खैरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। खैरास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। अब हम लोग हाइलो एल्केनों का विरचन एल्कोहल की मदद से सीखेंगे। एल्कोहल की सहायता से हाइलो एल्केनों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ हाइलो एल्केन बाय एल्कोहल। एल्कोहल से बनाना है आपकी बात, एल्कोहल से। बाय एल्कोहल, बाय एल्कोहल। फर्स्ट जो है वो देखेंगे एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड
पेंटा क्लोराइड से बाय एक्शन ऑफ phosphorus with alcohol, by action of phosphorus with alcohol। हम लोग फास्फोरस द्वारा बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस विथ एल्कोहल के बारे में जानेंगे। व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, C2H5OH react with phosphorus pentachloride plus PCl5 to gives C2H5Cl plus POCl3 plus HCl। When phosphorus pentachloride react with alcohol to give alkyl chloride, phosphoryl chloride and HCl। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका सेकेंड एल्कोहल की फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के द्वारा by action of phosphorus ट्राइक्लोराइड, हम लोग इसका स्केलेटन इक्वेशन देखते हैं। ROH 3 टाइम ROH प्लस PCl3 रिएक्ट होगा और ये बनाएगा 3RCl प्लस H3PO3। When alcohol react with phosphorus trichloride to gives alkyl halide and orthophosphoric acid। लाइव इक्वेशन बना के देखते हैं इसको। 3C2H5OH प्लस PCl3 gives out 3C2H5Cl प्लस H3PO3। 3C2H5OH plus PCl3 gives out 3C2H5Cl plus H3PO3। अब हम लोग सल्फ्यूरिल क्लोराइड से एक्शन देखते हैं इसका।
सल्फ्यूरिल क्लोराइड से बाई जिसे हम डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं, डार्जन अपक्रिया भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ए डार्जन रिएक्शन। ROH प्लस SOCl2 रिएक्ट करेगा ये, और ये देगा RCl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड देगा प्लस HCl गैस देगा। जब भी एल्कोहल SOCl2 से रिएक्शन करता है तो RCl बनाता है प्लस SO2 बनाता है और HCl गैस देता है। आइए देखते हैं क्या होता है। यहां पर बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड OH प्लस SOCl2 gives out C2H5Cl बनाएगा ये C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक से एल्कोहल की क्रिया कराते हैं। ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट विथ एल्कोहल। यानी ल्यूकास रिएजेंट से करवाते हैं। ROH प्लस ROH at the presence of ZnCl2 plus HCl gives out RCl plus H2O। जब एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में क्रिया करता है तो वह एल्किल हाइलाइट देता है। रिएक्शन लिख सकते हैं हम C2H5OH एट द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 प्लस HCl गिव्स आउट करेगा C2H5Cl और प्लस H2O। इस तरह से यह अपक्रिया पूर्ण हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं एल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड से क्रिया। एल्कोहल ROH प्लस Na एसिडिक मीडियम में क्रिया करेगा H2SO4
गिव्स आउट, ये बनाएगा RBr प्लस NaHSO4 और प्लस ये देगा NaBrSO4 प्लस NaHSO4 प्लस H2O, जल बनाएगा। इस तरह से हमें RBr की जगह पर हम ROH की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर C2H5OH प्लस रिएक्ट करेगा ये सोडियम ब्रोमाइड से NaBr प्लस H2SO4 गिव्स आउट, ये देगा आपको C2H5Br प्लस NaHSO4 प्लस H2O। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब हम लोग फिंकलस्टीन अपक्रिया को देखते हैं। फिंकलस्टीन अपक्रिया को देखते हैं। It is also known as a exchangeable reaction. क्रियाशीलता के क्रम में देखते हैं, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयोडीन, फिर होता है ब्रोमीन और फिर होता है क्लोरीन। तो इस अपक्रिया में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। और सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है इसमें आयोडीन, RX प्लस NaI गिव्स आउट Ri प्लस NaX। जिसे हम लिख सकते हैं C2H5, X की जगह पर रख दीजिए Cl प्लस NaI गिव्स आउट C2H5I प्लस NaCl। इसमें ध्यान देना होता है इनकी सक्रियता का क्रम। ये रिएक्शन आप चाहें तो Br और Cl और Br के संबंध में भी लिया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है इसमें आयोडीन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में जानते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स अपक्रिया। स्वार्ट्स अपक्रिया जो है वो एक प्रकार की विशेष अपक्रिया है जिसमें हम R और RX प्लस AgF यहाँ पर लिख सकते हैं RBr AgF, और ये हमें देगा
RF R सिंगल बॉन्ड F प्लस AgX। इसका लाइव इक्वेशन देखते हैं। C2H5 X की जगह पर लिख सकते हैं हम Br ब्रोमीन प्लस AgF सिल्वर फ्लोराइड गिव्स आउट C2H5F और प्लस AgBr। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरोएथेन बनाने का सबसे महत्वपूर्ण विधि है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज हम लोगों ने हाइलोएल्केन का बनना सीखा। फॉर्मेशन ऑफ हाइलोएल्केन के बारे में जाना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हाइलोएरिन्स बनाने के बारे में बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइलोएरिन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद।